यह बिंदु हमारा प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अब हम द्वितीय मुख्य फोकस की बात करते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा? बिल्कुल ये जो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा है इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। परिभाषा के रूप में इसे कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, दूसरा मुख्य फोकस कहलाता है। जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, ये वाला हमारा मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन हमारी मुख्य अक्ष है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा प्रकाश केंद्र हुआ। तो ये जितनी भी प्रकाश की किरणें, मैंने यहाँ 4 प्रकाश की किरण ली, 1, 2, 3 और 4, चारों प्रकाश की किरणें जब जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये चारों प्रकाश की किरणें जब अपवर्तित होगी, लेंस से गुजरेगी, तो गुजरने के बाद ये एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। ये बिंदु हमारा जो है मुख्य फोकस 2 कहलाता है, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई, F1 और F2। तीसरा हमारा होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी को भी यहाँ पर हम जैसे पहले स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल f से ही प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा होती है लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये जो दूरी हो गई, ये दूरी हमारी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हुई थी फोकस दूरी की या मुख्य फोकस की और फोकस दूरी की उत्तल लेंस के लिए। इसी परिभाषा को मैं अवतल लेंस के लिए भी आपको बनाकर बताता हूँ। अवतल लेंस के लिए यदि हम बात करें, ये हमने अवतल लेंस बनाया, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। इसमें परिभाषा ये होती है कि मुख्य अक्ष की दिशा में आने वाली वे प्रकाश की किरणें जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाती है। ठीक है, यानी खासियत ये होती है कि जो हमारा अभी इसके पहले हमने उत्तल लेंस देखा था, वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की तरफ मोड़ता है। ठीक है, मोटी मोटी भाषा में हम कह सकते हैं कि लेंस का जो मोटा हिस्सा होता है उस ओर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। जो हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में हम देखें तो जो बीच का हिस्सा होता है ये मोटा होता है, इसलिए कोई भी प्रकाश की किरण होती है बीच की तरफ, माने कि अक्ष की तरफ मुड़ जाती है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी भी प्रकार से आती है, तो मोटा हिस्सा चूंकि ऊपर की तरफ होता है तो ये ऊपर की तरफ झुक जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए रहेगा कि लेंस से प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होती है तो किस प्रकार से मुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो वे प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर, तो कौन सी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होगी? इस प्रकार से आ रही है तो मुड़ के ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से आ रही है तो मुड़ के ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये इधर जा रही थी, इधर जाते 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 ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से ऐसे जा रही थी, लेकिन लेंस से निकलने के बाद ये मोटे भाग की तरफ मुड़ गई। ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, लेकिन ये जाते जाते जब लेंस से गुजरी तो ये लेंस के मोटे भाग की तरफ से इस प्रकार मुड़ गई। तो वह बिंदु, जिस बिंदु की तरफ आती हुई प्रकाश की किरणें, देखो ये प्रकाश की किरण इस बिंदु की दिशा में आ रही थी, ये प्रकाश की किरण भी इसी बिंदु की दिशा में आ रही थी, लेकिन लेंस के कारण ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो वो परिभाषा हो गई कि वह बिंदु जिसकी दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ये प्रथम फोकस हो गया। ठीक है,
इसके द्वितीय फोकस की बात करें तो इसका द्वितीय फोकस हो जाता है ये हमने एक अवतल लेंस बनाया, बड़े ध्यान से हमको अवतल लेंस बनाना होता है और लगभग बीच में से हम ये हमारा मुख्य अक्ष निकाल देते हैं। ये प्रकाश केंद्र O हो गया, ठीक है। तो द्वितीय फोकस की परिभाषा होती है जैसे अवतल में होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई हैं, लेंस के ऊपर आपतित हुई है। आपतित होने के बाद क्या होगा, ये अंदर थोड़ी ना मुड़ेगी, ये किधर की तरफ मुड़ जाती है, बाहर की तरफ मुड़ जाती है। ये भी ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये किरणें आगे तो मिलेंगी नहीं, ये पीछे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये बिंदु हमारा द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। तो क्या परिभाषा हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। और फोकस दूरी क्या हो गई इसकी, प्रकाश केंद्र से इस द्वितीय फोकस की दूरी इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अभी जस्ट आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाईं ओर था, जबकि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक नापी जाती है और जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं वो धनात्मक नापी जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो हो गई वो कैसी होगी, वो ऋणात्मक होती है। और अभी हमने देखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। वो कैसी होगी, धनात्मक होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक रहती है। पुस्तक में दे या ना दे, किसी भी प्रश्न को हल करते समय यदि दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो धन 9 है। और दिया हुआ है प्रश्न में कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो ऋण 10 है, ठीक है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिभाषा से लेंस की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं। अब हम लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो हम लेंस से प्रतिबिंब बनने के लिए वैसे जैसा हमने दर्पण में बात की थी, 2 प्रकाश की किरणें लेते हैं वस्तु से, केवल 2 ही प्रकाश की किरण लेंगे, वस्तु के शीर्ष अर्थात टिप से लेंगे, और 2 प्रकाश की किरण ऐसी लेंगे जिनका रास्ता हमको पता हो कि अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी। तो हमें एक तो बड़ी अच्छी प्रकाश की किरण होती है प्रकाश केंद्र से जाने वाली, और दूसरी होती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वैसे ही किरणें लेंगी। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसके नियम हम देख लेते हैं। इसका हम नियम देख लें तो हम 2 किरणें लेंगे। पहला क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेंगे। ये कहाँ से गुजरती है, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण लेंगे। मान लीजिए हमारा एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया, ये प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये कहाँ से गुजरती है, ये इसकी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण हम ये लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, ये कहाँ से गुजरती है, ये फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस या फोकस से गुजरती है। हमने अभी 2 मुख्य फोकस प्रथम और द्वितीय की बात करी, यहाँ पर हम सिर्फ फोकस की बात करते हैं। तो फोकस का मतलब हमारा दूसरे फोकस से होता है, ठीक है। दूसरी हम प्रकाश की किरण कहाँ से लेंगे,
ना अपवर्तन के बाद यहाँ लिखिएगा, अधूरा वाक्य कई बार कन्फ्यूजन पैदा करता है। लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा हमारा रहती है, हम लेते हैं प्रकाश केंद्र की दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहाँ से गुजरती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रकाश केंद्र वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे के सीधे निकल जाती है। तो कोई प्रकाश की किरण यदि प्रकाश केंद्र की दिशा में आई है तो ये बिना विचलित हुए इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, केवल इन दो बातों का ध्यान रखना है और प्रत्येक स्थिति के अंदर आप प्रतिबिंब को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा लिख देता हूँ मैं आपतित प्रकाश की किरण उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो प्रकाश की किरण होती है वो मोटे भाग की तरफ झुक जाती है। अब प्रकाश केंद्र तो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है और बिल्कुल बीच का हिस्सा ही सबसे मोटा होता है। ठीक है, तो यदि उस दिशा में आ गई तो पतले भाग की तरफ तो जाएगी नहीं, वो उसी दिशा में वापस उसी मार्ग में वापस अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इन दो नियमों की सहायता से हम लोग लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करते हैं, फिर हम अवतल लेंस के ऊपर जाएंगे। तो उत्तल लेंस से किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है ज़रा हम देख लेते हैं। हम जब लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में हम ले लेते हैं यहाँ पर, बाकी आप पुस्तक में आप देख लीजिएगा। तो पहले तो हम वस्तु में देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बिंदु आकार का बनता है। ये इसको याद रखने वाला है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है फोकस तल पर और बिंदु आकार का। तो ये स्थिति तो हमारी एक नॉर्मल स्थिति होती है, इसको हमें याद रखना। और इसका उल्टा भी होता है, यदि वस्तु को हमने फोकस पर रखा हुआ है तो इसका उल्टा, यदि वस्तु पूरा उल्टा कर देना, फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। और अब बिंदु नहीं, बिंदु का विस्तार क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, अनंत पर और बहुत अधिक बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये अपोजिट स्थितियां हमको पता होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत बहुत दूर है और वस्तु बहुत बड़ी है, उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का बेहद छोटा फोकस पर बनता है। इसका उल्टा कर दें, जब वस्तु को हम फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बेहद बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इन स्थितियों का हम चित्र के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, हमें कुछ विशेष स्थिति को चित्र में प्रदर्शित करते हैं। वो स्थिति कौन सी है? जब वस्तु अनंत और 2f मतलब f का डबल दूरी 2f के मध्य में, बीच में कहीं पर हो। ठीक है, कहाँ पर है ज़रा देख लेते हैं हम। हमने एक ये उत्तल लेंस बनाया। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में प्रकाश केंद्र और ये हो गई हमारी मुख्य फोकस। जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी पर, दोनों दूरियों के ऊपर हम लोग मैं कुछ दूरी नाप के बना लेता हूँ। ये लगभग इतनी दूरी हो गई, तो इतनी दूरी के ऊपर इधर मेरा ये 2f हो गया, ये f हो गया, तो ये 2f हो गया। इधर भी मैं इतनी दूरी पर लगभग f ले लेता हूँ और उसकी डबल दूरी के ऊपर लगभग ये 2f ले लेता हूँ। दूरियाँ जब हम नाप के लेते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा
अच्छा और स्पष्ट बनता है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैंने वस्तु को रख दी, इधर अनंत हो गया, अनंत मतलब काफ़ी दूरी इधर, तो हमने 2f के बाहर यहाँ पर कहीं पर वस्तु को रखी हुई है। अब इस वस्तु को, ये वस्तु की स्थिति हो गई, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी 2f और इधर अनंत, इनके बीच में कहीं पर रखी हुई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें नहीं पता, हमें सिर्फ जो 2 नियम हैं उन 2 नियमों को फॉलो करना है और देखना है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पहला क्या, हम इस वस्तु से, हमारी पहला जो नियम है वो ये है कि हम इस वस्तु के टिप अर्थात शीर्ष से 2 प्रकाश की किरण लेंगे और दोनों प्रकाश की किरण कुछ स्पेशल लेंगे। एक प्रकाश की किरण लेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। ये प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, हमको पता है, ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम प्रकाश केंद्र की दिशा में ले लेंगे। प्रकाश केंद्र में दिशा में लेने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा से अपवर्तित हो जाती है। तो ये हमारी पहले नंबर की प्रकाश की किरण है, ये दूसरे नंबर की प्रकाश की किरण है। ये पहले नंबर की प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ये दूसरे नंबर की प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात। ये दोनों कहाँ मिली, तो ये दोनों अपवर्तित किरण, देखिए ये आपतित किरण थी, ये हमारी अपवर्तित किरण लेंस से निकलने के पश्चात ये दोनों इस बिंदु पर मिली। तो इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस प्रतिबिंब का शीर्ष यहाँ इस प्रकार से बना दें और ये आधार इस प्रकार से बना दें, तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। देखें प्रतिबिंब कैसा बना है, उसकी स्थिति लिख दें। प्रतिबिंब कहाँ बना, f और 2f के मध्य। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में है, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूसरी ओर f और 2f के मध्य लेंस के दूसरी ओर, उसी ओर नहीं बना है, किस ओर बना है, दूसरी ओर बना है। कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है। और वास्तविक में बना है कि आभासी में बना है, तो चूंकि प्रकाश की किरण वास्तव में मिली है इसलिए प्रतिबिंब भी कैसा बना है, वास्तविक बना है। वास्तविक बना है और कैसा बना है, छोटा बना है। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा तो बनेगा ही। तो इस प्रकार से हम देखें कि जब वस्तु 2f और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, अभी वस्तु को यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, 2f और f के बीच में ले जाता हूं, यदि वस्तु को 2f और f के बीच में ले जाऊंगा तो प्रतिबिंब 2f से बाहर इधर बनने लग जाएगा, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा। मैं ऐसा कर सकता हूं, मान लीजिए मेरी ये वस्तु है, तो ये वस्तु हो गई, बिल्कुल उल्टी प्रकाश की किरण निकाल दें तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं बनाकर नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं उल्टा बता देता हूँ आप लोगों को। बनाने का तरीका वैसा का वैसा ही रहेगा। आप वस्तु को बीच में रखिए, 2 प्रकाश की किरण निकालिए, अपने आप प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका उल्टा मैं केवल यहाँ लिख देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप पुस्तक में से देखकर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं हो पाता है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपको इसके लिए। मैं इसको पॉइंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू से पॉइंट नहीं दिया, इसलिए मैं स्टार बना के काम कर लेता हूँ। इसका उल्टा कर देते हैं। जब वस्तु, यदि हम F2F और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब बनता है, इसका उल्टा कर दो, कहाँ बना था, वस्तु अनंत और 2f के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब अनंत और 2f के मध्य बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, वो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ छोटा बना था तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक तो बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थितियां हैं। ठीक है, जब वस्तु 2f और f के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और f के बीच में बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, तो ये हमारी दूसरी स्थिति हो जाती है। एक स्थिति और ले लेता हूँ मैं, जब वस्तु को 2f के ऊपर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं ना तो प्रतिबिंब भी दूसरी ओर 2f के ऊपर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जरा देख लेते हैं किस प्रकार से स्थिति होती है। जब वस्तु टू एफ पर रखी हो तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पर वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
यहाँ थोड़ा सा यदि मैं नाप तोल के दूरियाँ नहीं लूँगा तो हो सकता थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन यदि आप नाप तोल की दूरियाँ बढ़िया स्केल से लेंगे तो संभावना नहीं कि कुछ गड़बड़ हो। तो ये मेरा प्रकाश केंद्र ओ हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नाप के दूरी ले लेता हूँ। तो ये मेरा F हो गया और ये मेरा 2F हो गया। एज इट इज़ मैं इधर भी कोशिश करता हूँ। ये मेरा F हो गया और ये मेरा 2F हो गया। F 2F O F 2F। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु 2F पर रखी, तो मैंने 2F के ऊपर रख दी। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देख लेते हैं कहाँ बनेगा। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले ली। मुख्य अक्ष के समांतर लेने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में ले लेते हैं। प्रकाश के केंद्र की दिशा में लेने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से अपवर्तित हो जाती है, कोई भी पलटती नहीं है। ये हमने 2 किरण ली थी, 1 नंबर की और 2 नंबर की। 1 नंबर की किरण ये हमारी ये निकल गई, 2 नंबर की किरण हमारी ये निकल गई। कहाँ पर टकराई है? देखिए यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा बन गया। देखिए मैं 2F को ऊपर लिख देता हूँ ना, तो आपको कटे नहीं। ये 2F मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पर प्रतिबिंब की टिप बनेगी और ये इस प्रकार से बढ़िया अच्छा बन गया। वैसे आता नहीं कई बार इतना अच्छा एक ही जगह पर। तो यदि वस्तु 2F पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी 2F पर बनता है। और यदि आप प्रतिबिंब को नापेंगे तो प्रतिबिंब की साइज जितनी बड़ी है, लगभग इतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी यहाँ पर बनता है। यानी कि वस्तु 2F पर है तो प्रतिबिंब की साइज वो की वो ही रहती है। तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेंस के दूसरी ओर 2F पर बनता है। साइज सेम रहती है, वास्तविक और उल्टा तो होता ही है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है कि लेंस, कभी कभी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि लेंस के सामने वस्तु समान आकार की वस्तु कब बनेगी? जब वस्तु 2F पर रखी हुई हो। यदि प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि एक लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु को कहाँ रखें कि समान दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो चूंकि F 10 है तो 2F 20 पर होगा, यानी कि हमें वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर रखना होगा। 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी लेंस के दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये कि छोटी सी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वस्तु को रख देते हैं। F का तो मैंने बता दिया था कि जब वस्तु को F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मैं एक लास्ट कंडीशन ले लेता हूँ, जब वस्तु, इसको पूरा मिटाना ही पड़ता है, पूरा वापस से बनाएंगे। जब वस्तु फोकस F और प्रकाश केंद्र के बीच हो, यानी फोकस के अंदर, प्रकाश केंद्र O के मध्य हो। ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारा एक ये लेंस हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। दूरियों को थोड़ा नाप के लेना चाहिए तो बड़ी अच्छी बनती है, प्रतिबिंब में दिक्कत नहीं आती। तो आप भी माप के लीजिएगा दूरियां। मेरे पास नापने के लिए यहाँ पर डस्टर है, आपके पास घर में स्केल होगा, तो स्केल से नाप कर आप दूरियों को ले सकते हैं। इससे प्रतिबिंब बड़ा स्पष्ट और बड़ा अच्छा बनता है। ये हमारा F दूरी हो गई, ये हमारी 2F दूरी हो गई, इधर भी F और 2F हो गई। इतना तो हमें बनाना ही होता है, जहाँ बोला है वहाँ पर वस्तु को रख देना होता है। तो हमने F और O के बीच में यहाँ पर वस्तु को कहीं पर रख दिया है। अब हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया है। प्रतिबिंब कैसे बनाना है? वही नियम, यहाँ तो बड़ी टेंशन भी नहीं है। सिर्फ 2 प्रकाश की किरण लेना है, शीर्ष से लेना है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। कहाँ से गुजरेगी? बिल्कुल फोकस से होकर वो गुजरती है। एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में लेना है। ये कहाँ से गुजरेगी? ये इसी मार्ग से लौट जाएगी। ठीक है, ये हमारी 1 नंबर की प्रकाश की किरण थी, ये 2 नंबर की प्रकाश की किरण, ये 1 नंबर की अपवर्तित, ये 2 नंबर की अपवर्तित प्रकाश की किरण हो गई। देखें ये दोनों प्रकाश की किरण हम देखें तो यहाँ इनकी दूरी बीच कम है, यहाँ आगे जाते 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 इनकी दूरियाँ बढ़ रही है। मतलब आगे जाके तो ये कहीं पे भी नहीं मिलना है। अब आगे नहीं मिलना है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनना है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, यदि वास्तव में ये अपवर्तित या परावर्तित किरणें मिलती हैं तो ही उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन नहीं मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर क्या होगा?
प्रतिबिंब बनेगा नहीं, प्रतिबिंब का आभास होगा हमें। कहाँ आभास होगा, ज़रा इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और बढ़ा देते हैं, ये इसको मिटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इसको भी मैं पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ रेखा को, ये करीब करीब यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये इस एफ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये 2F पर मिल रही है ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये तो मिलाई हुई है हमारी, इधर कोई स्थितियाँ नहीं है, ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बोल रहा है वस्तु की तुलना में बड़ा, आभासी और सीधा। तो जब वस्तु F और प्रकाश केंद्र के बीच में हो, अर्थात फोकस से भी अंदर रखी हो, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब पहली बात तो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और जिधर लेंस था उसी ओर बन रहा है, मतलब लेंस के पीछे की ओर। हम देखेंगे इधर से लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस के पीछे की तरफ बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो ये स्थितियाँ हो गई। तो उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु फोकस से भी अंदर रखी हो, तब उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। इस स्थिति का उपयोग लेंस को एक सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में उपयोग करने के रूप में आता है। यानी कि एक जो आपका उत्तल लेंस होता है, उससे आप वस्तुओं को थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब काम करेगा वो, तबकि उसको फोकस के अंदर रखा हुआ है। यानी कि यदि आपके पास कोई एक उत्तल लेंस है और वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है, तब आपको यदि वस्तु को 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रखेंगे, तो आपको वस्तु का एक बड़ा और अच्छा प्रतिबिंब दिखाई देगा। वस्तु थोड़ी सी फैली हुई और बड़ी दिखाई देगी, आपको अच्छी दिखाई देगी। तो ये हमारे उत्तल लेंस का एक उपयोग हो जाता है, और ये उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो हमने लगभग 5-6 स्थितियों को यहाँ पर देख लिया है प्रतिबिंब बनने का। अब हम देख लेते हैं एक बार अवतल लेंस से भी प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। सिर्फ एक ही स्थिति में इसको हम देखेंगे। जोर देना थोड़ा।